भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक लेते हैं। पिछले श्लोक में कहा गया था कि श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा संसार आचरण करता है। अब यह श्लोक है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए करने योग्य कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी अप्राप्त वस्तु नहीं है जिसको मैं प्राप्त करने के लिए कर्म करता हूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। अब प्राप्तव्य मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मनुष्य कर्म क्यों करता है? अप्राप्त को पाने के लिए, प्राप्त की रक्षा के लिए, और प्राप्त को बढ़ाने के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, दुखों से दूर होने के लिए, अभाव मिटाने के लिए। वो कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसको मुझे करने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा दावा है। दुनिया का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, कितना ही बड़ा हो, कि मुझे कुछ करने के लिए शेष नहीं है, मुझे सब प्राप्त है। ऐसा केवल मुक्त आत्मा ही कह सकता है। मोक्ष प्राप्त जिसने कर लिया है, जिसने संसार को तुच्छ समझ लिया है, जिसने ईश्वर को सब कुछ समझ लिया है, जिसने संसार को पूरी तरह जान लिया है, ब्रह्मांड को, सृष्टि को जान लिया है, वही कह सकता है कि मेरे लिए कोई कर्म नहीं रहा। कृष्ण भगवान को जो सामान्य पुरुष मानते हैं, दूसरे लोग तो पता नहीं क्या क्या मानते हैं, और उनका दोष भी नहीं है। उनका दोष इसलिए नहीं है कि श्री कृष्ण जी के भक्तों ने उनको नीचा दिखाया है। कहीं रासलीला करा दिया, कहीं अपनी मामी ब्रह्मवर्तमन को मामी बताई, यशोदा की भाभी, रायण की धर्म पत्नी थी, और तो कोई नाम नहीं है राधा का। तो उनके साथ क्या क्या बता दिया। इसलिए जो उन्हें पढ़ते हैं वो तो बहुत नीचा मानते हैं। एक बार मैं जयपुर से मथुरा के लिए बस में जा रहा था। आर्य समाज भीनमाल में रहता था। हो गए होंगे 25-30 वर्ष पुरानी बात है। मेरी सीट से 3-4 सीट आगे एक युवा अध्यापक किसी से चर्चा कर रहा था। वो ये कह रहा था कि कृष्ण से बढ़कर के नीच पुरुष धरती पे नहीं हुआ। और वो क्या बता रहा था, मैं सुन रहा था कि जेल में जन्म हुआ, अपने मामा को मारा, छल कपट से महाभारत युद्ध जीता, सारे छल से मरवाए, बचपन से ही चोरियां करने लग गया, राधा और गोपियों के साथ रास लीला और बहुत सारे दुराचार कर्म करने लग गया। मुझे ये सुन के बड़ा बुरा लगा। उसके साथ जो सीट पर व्यक्ति बैठा था वो उठ के वो चला गया स्टेशन आने पर अपने पे। मैं उस सीट पर जाकर के बैठ गया।
वहाँ दो तिलक विलक लगाए कोई सज्जन बैठे थे, जिससे लग रहा था वो कर्मकांडी कोई धार्मिक पुरुष थे। कर्मकांडी होते हैं, धार्मिक तो बहुत कम मिलते हैं। तिलक, शिखा, सूत्र, आडंबर, ये धर्म के चिन्ह नहीं है। धर्म के चिन्ह तो वो हैं जो मनुस्मृति में दिए हैं। ये जो भी शिखा तो प्रतीक है, लेकिन प्रतीक धर्म का लक्षण में नहीं आता। तो ऐसे ही बैठे थे, मैं जाके बैठा, मैंने पूछा उस युवक से, कहा कि आप क्या कह रहे थे अभी, क्या कृष्ण जी से बढ़कर के नीच पुरुष धरती पर नहीं पैदा हुआ? तो मैंने कहा कि श्री कृष्ण जी से बढ़कर इस धरती पर कोई महान मनुष्य पैदा नहीं हुआ। आत्मा में जितने भी गुणों का समावेश हो सकता है, आत्मा ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से जितना उच्चता को प्राप्त कर सकता है, आत्मा सद्गुणों की दृष्टि से जितना ऊंचा उठ सकता है, उस सीमा तक योगीश्वर भगवान कृष्ण पहुंचे हुए थे। जिस सीमा पर जाकर के मोक्ष मिलता है, मुक्तात्मा होता है, उस सीमा तक योगीश्वर भगवान कृष्ण पहुंचे हुए थे। फिर मैंने उनको एक एक बात बताई कि राधा और कृष्ण जी की रासलीला आदि का जो वर्णन मिलता है ब्रह्म वैवर्त में, भागवत में नहीं, भागवत में गोपिकाओं के साथ पढ़ेंगे तो इस पर दुराचार लिखा है। ऐसा नहीं पवित्र प्रेम दुराचार लिखा है, लेकिन ये कथावाचक मूर्ख बनाते, न उस ग्रंथ को छोड़ना चाहते हैं। साफ बताएंगे तो लोग ही मारेंगे। जो किसी कथावाचक से कहते हैं कि आप ही जो पढ़ रहे हैं उसे पूरा पढ़ के सुना दो, अपनी ओर से कुछ मत मिलाओ, तो पब्लिक मारेगी, वो भाग जाएंगे कथावाचक। चाहे भागवत वाले हो, ब्रह्म वैवर्त की तो कोई कथा करता ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि योगेश्वर भगवान का सही रूप महाभारत में हुआ है। उन्होंने एक पुत्र पैदा करने के लिए अपनी धर्मपत्नी देवी रुक्मिणी जी के साथ हिमालय की कंदराओं में 12 वर्ष ब्रह्मचर्य पूर्वक योग साधना की थी। ये चरित्र था। और प्रद्युम्न पैदा हुए, इसके अतिरिक्त उनका कोई सांसारिक कर्म नहीं था। उन्होंने जीवन में मिथ्या भाषण नहीं किया, एक भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया। उन्होंने विभिन्न राजाओं को बनाया, लेकिन स्वयं कहीं के राजा नहीं बने। चाहते तो सारे भूमंडल के राजा बन सकते थे। जरासंध को मार करके वहां के राजा बन सकते थे। कंस को मार करके मथुरा के राजा बन सकते थे। जहां जहां भी दुष्ट राजाओं को दंड दिया, वहां के राजा बन सकते थे। तो अनेक राष्ट्रों के निर्माण करने वाले, अनेक राजाओं का निर्माण करने वाले भगवान कृष्ण 1 इंच भूमि के राजा नहीं थे। उनके पिताजी राजा थे, वो राजा नहीं थे। ऐसे श्री कृष्ण, ऐसा त्यागी इतिहास में नहीं मिल सकता। श्री राम भी अयोध्या सिर्फ श्रीलंका गए, सुग्रीव को राजा बनाया, वहां किष्किंधा में बाली को मार करके स्वयं नहीं बने। लंका में रावण को मार करके भाई को राजा बनाया, स्वयं नहीं बने। ये आदर्श था हमारे यहां। जो अपनी परिणीता, अपनी धर्म पत्नी के साथ 12 वर्ष ब्रह्मचारी रह के कंदराओं में तपस्या करता है कि ताकि पुत्र हो, और वही उनका एकमात्र रुक्मिणी के साथ संबंध था। ऐसे महापुरुष को रास रचाने वाला
रास की कई तरह की व्याख्या कर देंगे, कोई वैज्ञानिक व्याख्या कर देगा, पर पूरी भागवत की कोई करके बताए? कोई पढ़ता नहीं है। मेरी बातें सुन के भी कईयों को बुरा लगेगा, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है भागवत को, और जो सुनाता है वो पूरा सुनाता नहीं है, चाशनी लपेट के जहर खिलाता है। तो श्री कृष्ण जी जैसा त्यागी भीष्म पितामह कहते हैं, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा नृणाम ही लोके कोन्योस्ति विशिष्ट केशवादृते। वेद वेदांग को जानने वाला बलवान, विभिन्न प्रकार के बलों से संपन्न, बल संपन्न इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने वेद वेदांगों को संपूर्ण रूप से जान लिया हो, अर्थात संपूर्ण रूप से सृष्टि को जान लिया हो, ऐसे थे कृष्ण। माखन चोर रण छोड़, ये तो नारे लग गए हमारे यहां, बहुत लज्जा की बात है। अगर भगवान श्री कृष्ण आज होते तो उनका सुदर्शन चक्र अपने भक्तों पर ही चलता। जितना बदनाम मुसलमान, ईसाई, यहूदियों ने, बौद्धों ने नहीं किया श्री कृष्ण भगवान को, इतना उनके भक्तों ने बदनाम किया है। और वे जो बदनाम करते हैं, इसी बदनामी को देख करके करते हैं, इन्हीं ग्रंथों को पढ़ करके करते हैं। ये विडंबना है आर्यावर्त की, आर्य जाति की, हिंदू जाति की, सनातन धर्म की। तो जब मैंने उस युवक को कहा तो वो अवाक रह गया कि ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। लज्जित हुआ अपने कहने। और जो तिलकधारी बैठे थे वो बड़े प्रसन्न हुए। मैं छोटा था, 30 वर्ष पहले की बात है। वो वृद्ध थे, उन्होंने मुझे बहुत कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैंने मन में सोचा कि आप ये सब लोग ऐसा नहीं करते तो ये युवक ऐसे नहीं बिगड़ता। तो यहां कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहा। अर्थात मैंने इस सृष्टि को संपूर्ण रूप से जान लिया है। मैं वेद वेदांगों का संपूर्ण रूप से जानने वाला हूं, मुझे कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहा है। क्योंकि जो ईश्वर को जान लेता है, वो ईश्वर के सब कार्यों को जान लेता है। आज तो चुटकी बजाते ही ईश्वर का साक्षात्कार करने वाले बहुत है दुनिया में, हिंदुओं में बहुत है, आर्य समाज में भी है। चुटकी बजाते ही आत्मदर्शन होता है, मोक्ष होता है, ईश्वर से बातें करते हैं। ईश्वर से बातें करने वाला ऐसा निर्लिप्त पुरुष होगा, निर्लेप निर्विकार पुरुष होगा संसार में, जिसका कोई अपना नहीं होगा और सब अपने होंगे। अर्थात वो धर्म का साक्षात स्वरूप होगा। वो कहते थे कि मैं पांडवों के साथ इसलिए नहीं हूं कि मेरे संबंध इसलिए हूं क्योंकि इनके साथ धर्म है। वे ही नहीं कहते थे। जब आमने सामने सेनाएं खड़ी हुई, युद्ध का शंख बजने वाला है, धर्मराज युधिष्ठिर नंगे पैर अपना रथ से उतर करके कौरव सेना की तरफ चलने लगते हैं। तो कौरव सेना में भी ये एक प्रकार की हलचल मच जाती है कि बिना युद्ध लड़े ये आत्मसमर्पण करने आ रहा है, ऐसा दुर्योधन सोच रहा था। और पांडव ये सोच रहे थे कि ये कर क्या रहे, अगर संधि करनी थी तो पहले ही कर लेते, यहाँ युद्ध तक क्यों आए। लेकिन कृष्ण भगवान समझ रहे थे, अर्जुन को कहा रुको, देखो वो आत्मसमर्पण के लिए नहीं जा रहे। भीष्म पितामह के पास सबसे पहले पहुंचे, उनको प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा और युद्ध करने की अनुमति मांगी। ये विनम्रता थी।
तो भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य जी के पास गए, कृपाचार्य जी के पास गए, महाराजा शल्य के पास गए जो उनके मामा लगते थे। चारों ने जो सामान्य बात ये कही कि जहां धर्म है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां जय है। अर्थात संपूर्ण विश्व यह जानता था कि श्री कृष्ण जी का अपना कोई नहीं है, उनका धर्म ही अपना है। धर्म अर्थात ईश्वर की व्यवस्थाएं जो हैं वही उनकी हैं। ईश्वर की व्यवस्थाओं में सदैव बंधे रहने वाले थे। हम स्वच्छंदता से कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, लेकिन वो जो ईश्वर की व्यवस्था है उसी में रहते थे। इसलिए उनको गीता में महर्षि व्यास जी ने अच्युत कहा है। वो कभी अपने पद से च्युत नहीं हुए, हटे नहीं, डगमगाए नहीं, धर्म से कभी नहीं हटे। जो धर्म से नहीं हटता वही ईश्वर का साक्षात्कार कर पाता है, अथवा ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला धर्म से कभी हटता ही नहीं। न उसको कभी शोक होता है, न उसको कभी अति प्रसन्नता होती है, न किसी से मोह होता है, न किसी से द्वेष होता है, न वह किसी से भयभीत होता है, न कभी अशांत होता है। वह व्यक्ति होता है ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला। बात बात में ईर्ष्या करने वाला, एक दूसरे की निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, द्वेष करने वाला, हानि पहुंचाने वाला, झूठ बोलने वाला, अगर वो ये कहता है कि मैंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है तो वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है, और ईश्वर के साथ ही कर रहा है पाप। ऐसे लोग ईश्वर को एक खिलौना समझ रहे, जिससे खेल रहे हैं। ईश्वर खिलौना नहीं है। आज जितने भी गुरु हैं वो ईश्वर से खेल रहे। उन गुरुओं के भक्त अच्छे अवश्य हैं, वो निश्चल हैं, वो भोले हैं, उनको अपने गुरुओं पर विश्वास हो गया और पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। वो झूठ नहीं बोलते, वो व्यापार ईमानदारी से करते हैं, वो छल कपट नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, लेकिन उनके गुरु उन सबको भेड़ समझ कर मूड़ रहे, बहका रहे। तो ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला किसी को भ्रमित नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, कभी दुखी नहीं होता, कभी अपने को बहुत ज़्यादा आनंदित, बहुत ज़्यादा जैसे सुख में फूला नहीं समाना, वैसा नहीं करता। वो अहंकार नहीं करता, वो कामी नहीं होता, वो क्रोध नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, किसी से भयभीत नहीं होता, सदैव समान रहता है। वह होता है योगी। अपने अपने गुरुओं को देख ले कि वो कितने योगी हैं। जो योग का दावा कहता वो देख ले कितने योगी है। कितनी भी विषम परिस्थिति आई, कृष्ण भगवान न हताश हुए और न दुखी हुए, न शोकाकुल हुए। उनका अपना वंश नष्ट हो गया, चले गए वन में, प्राण छोड़ दिए, रोए नहीं, बिलखे नहीं। कितनी कठिनाइयां सही, लेकिन समानुभाव रहा। यह है योगी। ऐसा पुरुष जीवन मुक्त होता है, जीवित रहते हुए मोक्ष को प्राप्त रहता है। उस शरीर को त्याग करने के पश्चात मोक्ष में ही जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य करना शेष नहीं रहा है, कोई कर्म करना शेष नहीं रहा। कुछ ऐसा है नहीं जो प्राप्तव्य है और मुझे वो प्राप्त नहीं है। ध्यान रखें, प्राप्तव्य प्राप्त करने योग्य। क्या प्राप्त करने योग्य है? सबकी अपनी में रुचियां होती हैं, लेकिन ईश्वरीय दृष्टि में हमें क्या प्राप्तव्य है, क्या प्राप्त करना चाहिए, वो ईश्वरीय व्यवस्था बताती है, वेद बताता है, विशुद्ध मनुस्मृति बताती है।
मनुस्मृति मिलावट कर दी, वो अलग बात है, इसलिए कह रहा हूं विशुद्ध मनुस्मृति बताती क्या करना चाहिए। जो करना चाहिए वो स्वयं पहले से भगवान श्री कृष्ण किए हुए हैं। लेकिन फिर भी कहते फिर भी मैं कर्मों में वर्त रहा हूं, कर्म कर रहा हूं, कुछ भी करना शेष नहीं है मेरे लिए। मैं आत्मा हूं और आत्मा में विचरता हूं। मैं आत्मा हूं और अपने परमात्मा में विचरता हूं। अपने अर्थात सृष्टा, जो सृष्टा है परमा सृष्टि का रचने वाला, उसमें विचरता हूं। तो उसके लिए क्या शेष रहेगा? कोई ऐसी विद्या नहीं थी जिसको वो जानते नहीं थे, कोई ऐसा दुख नहीं था जो उनको छू गया हो। तब फिर क्यों करते थे वो कर्म? युद्ध लड़े, सब कुछ किया, विवाह भी किया, एक संतान भी हुई, वो कहते क्यों? यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो तो क्या होगा? दूसरे सभी मनुष्य संसार के वो कर्मों से दूर हो जाएंगे मुझे देख करके। जब ये नहीं करे तो हम क्यों करें? कोई व्यक्ति हर समय ध्यानावस्थित रहता है, आंख खुले में भी ईश्वर दिखाई देता है, सृष्टि के कण कण में से ईश्वर दिखता, अनुभव होता है। दिखता तो नहीं है, अनुभव होता है। मैं जब 20 वर्ष का था, रविवार को यज्ञ करते थे, ऑफिस से आते थे, सरकारी 20 साढ़े 20 का वर्ष का था, तो रविवार को यज्ञ करके एक पेड़ के नीचे लेट जाता था और सबको कहता था कि तुम जाओ, मैं कुछ विचार कर रहा हूँ। पेड़ की एक एक टहनी और पत्ती को देखता था, उसकी एक एक नसों को देखता था, जाली जैसी दिखती थी, कैसे उसमें पानी जा रहा है, कैसे भोजन आ रहा है जड़ों से, कैसे भोजन बन रहा है, क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, एक एक कोशिका क्या क्या कर रही है, जड़ नीचे से पानी ऊपर कैसे पहुंच रहा, क्या विचित्र रचना ईश्वर की, ये विचारता था। और इस विचार में घंटों हो जाते थे। कभी अपने शरीर के हाथ को ही देख लेता था, कैसी चमड़ी बनाई, अंदर कैसा मांस, कैसी हड्डी, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है ये शरीर। तो हर जगह ईश्वर दिखाई देता है। जो हर जगह ईश्वर को नहीं देखता वो पाप से कभी नहीं बच सकता। लेकिन हर जगह ईश्वर देखने वाले को भी संध्या आदि करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि दूसरे लोग भी कर सके। हमें हर समय ईश्वर दिखता है तो नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे क्या सोचेंगे कि यही नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। इसलिए भी करना चाहिए, सारे लोक व्यवहार करने चाहिए, क्योंकि लोग उनको देख करके जीता है, लोग उनको देख करके आचरण करता है। वो ये नहीं देखता कि ये तो हर समय ईश्वर में ही रमण करते हैं, वो उसकी दिनचर्या देखता है। उपनिषद में भी आता है कि जब विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके अपने घर जाता है तो आचार्य उपदेश करता है, सत्यम वद, सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। अर्थात गुरु को छोड़ने के बाद भी शास्त्रों का अध्ययन करते रहना। और फिर आगे कहते हैं, अगर कहीं तेरे मन में, आचार्य शिष्य को समझा रहा कि अगर तेरे मन में कहीं ऐसा भाव आ जाए, ऐसी शंका हो जाए कि क्या करना चाहिए, किंग कर्तव्य मूड हो जाए,
बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति भी किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाता है। ऐसी भी कई बार परिस्थितियां बन जाती हैं और तुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे कि तुझे क्या करना चाहिए, शास्त्र से समझ में नहीं आवे तो क्या करना कि निकट कोई ऐसे तपस्वी लोग रहते हो, कोई ऐसा तपस्वी विद्वान रहता हो जो लोभी नहीं हो, तपस्वी हो, विद्वान हो, आचरणवान हो, पवित्र आत्मा हो, उसको देखना, वो कैसा आचरण करता है वैसा करना, वो कैसे बोलता है ऐसे बोलना, अर्थात उसके व्यवहार को देख करके अपना व्यवहार सुधारना। तो यही कृष्ण भगवान जी की यही बताने अभिप्राय है कि अगर मैं नहीं करूं तो जो लोग मुझे मानते हैं आदर्श या कुछ भी मानते हैं वो भी कर्म से विरत हो जाएंगे, इसलिए मैं कर्म करता हूं। तो यहां जो लोग श्री कृष्ण जी को साधारण पुरुष मानते हैं वो निश्चित ही मैं कहूंगा अपराध कर रहे हैं। बुरा मानते हैं वो तो बहुत अपराध कर रहे हैं, बिल्कुल साधारण नहीं थे। आत्मा जितना ऊंचाई तक उठ सकता है, वेद कहता है उद्यानम ते पुरुष नावयानम, है मनुष्य तेरा उत्थान हो वे पतन, नहीं तो उत्थान जहां तक हो सकता है वहां तक उनका हो चुका था, अर्थात मुक्ति तक। आज तो हमारे यहाँ ऐसा भी कहने वाले मिल जाएंगे, क्षत्रिय थे उनको मोक्ष नहीं होता, संन्यास लेना चाहिए, ब्राह्मण होते। इस प्रकार के नादान लोग स्वयं आत्म प्रवचना कर रहे हैं, अपने को ही छल रहे हैं, दूसरों को तो छल ही रहे हैं, स्वयं को भी छल रहे हैं, क्योंकि ये भी कर्म उनके लिखा जा रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं और झूठ भी उस महापुरुष के प्रति बोल रहे हैं, उस महापुरुष से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जिस महापुरुष के चरणों की धूल मिल जाए, ये भी हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। आज इतना ही, शेष अगले रविवार को। ओम शांति।